हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडजा। तो जैसे कि आप इस वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, हाउ विल इट क्लिक। मीन्स अभी तक हमने इस सब टॉपिक्स के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे जेई के अंदर क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट. दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन जेई 1983 and the question says a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute, and a man on the south bank of the river capable of swimming at a speed of 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time. ठीक है, सो he should swim in direction. तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि एक रिवर है आपके पास, और रिवर जो है इनिशियली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विथ अ स्पीड इक्वल्स टू 5 मीटर पर मिनट. ठीक है, जो रिवर की स्पीड दे रखी है इसने वो 5 मीटर पर मिनट से फ्लो कर रही है. और अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, मीन्स जो इनिशियली मैन है वो साउथ बैंक पे कहीं यहाँ पे खड़ा है. ठीक है, और इसे रिवर को क्रॉस करनी है. ठीक है, सच दैट जो टाइम टेकन होगा टू क्रॉस द रिवर विल बी मिनिमम और शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कम से कम टाइम में इसको अगर रिवर को क्रॉस करनी है तो इसे शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करनी होगी. और जो इस दोनों बैंक के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा पाथ है बोलो? परपेंडिकुलर पाथ है. ठीक है, नाउ यहाँ से तीन केसेस हो सकते हैं कि या तो मैन इनिशियली इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करे, या तो फिर इस नॉर्मल डायरेक्शन में स्टार्ट करे स्विम करना, और या तो फिर ये इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करे. लेकिन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में स्विम करेगा हम इसको पहले फिगर आउट कर ले. अगर ये लेट सपोज कि इस डायरेक्शन में स्विम करता है तो जो रिवर का फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इस दोनों का जो हम कंपोनेंट निकालेंगे, जो नेट कंपोनेंट निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में इसका नेट वेलोसिटी होगा, मीन्स इस वाले पाथ को ये फॉलो करके फाइनली रिवर को क्रॉस करेगा. लेकिन ये जो पाथ है वो इस नॉर्मल वाले पाथ के कंपैरिजन में एक लॉन्गर पाथ है. तो इस पाथ को अगर ये फॉलो करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में. सो इस पाथ को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, अगर ये इस पाथ को फॉलो करता है तो अगेन जो रिवर का स्पीड है वो वेस्ट टू ईस्ट है इस डायरेक्शन में, तो अगेन जो इसका नेट निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो अगेन ये पाथ इस वाले पाथ को फॉलो करेगा जो कि अगेन एक नॉर्मल पाथ के कंपैरिजन में एक लॉन्गर पाथ है. सो इस वाले डायरेक्शन को भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे. सो फाइनली हमारे पास एक ये ऑप्शन बचा कि नॉर्मल के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे इस वाले डायरेक्शन में स्विम करे. तब क्या होगा कि जो रिवर का स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है अगर, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो नॉर्मल के डायरेक्शन के अलॉन्ग निकल कर आएगा, जो कि हमारा डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है. हम यही चाहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ही स्विम करके फाइनली वो अपोजिट बैंक तक पहुँचे. ठीक है, तो लेट्स सी द फर्दर कैलकुलेशन इन नेक्स्ट स्लाइड. हाँ भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी. तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. इस एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे. ठीक है, तो इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? वी एम आर कॉस थीटा. राइट, तो हम अगर एक और चीज़, अगर हम इसकी विड्थ को मान लें कि ये डी है, तो जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड कौन सा वाला डायरेक्शन वाला स्पीड होगा? स्पीड अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ है ना. तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो इसके अलॉन्ग जो स्पीड है वो क्या निकल कर आया था? वी एम आर कॉस थीटा. राइट, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज़ था कि मैन जो है वो रिवर को क्रॉस तो करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए? टाइम को जो है वो कम से कम कंज्यूम करना है. मीन्स टू क्रॉस द रिवर टी शुड बी मिनिमम. अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो टी मिनिमम तभी हो सकता है जब हमारे पास जो RHS है, RHS के डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा. क्यों भाई?
क्योंकि जो न्यूमरेटर में जो डी है वो तो कांस्टेंट है। अगेन जो डिनोमिनेटर में हम देखें मोर स्पेसिफिकली, तो जो VMR जो है हमारा वो भी कांस्टेंट है। ये कितना है 10 मीटर पर मिनट हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा, है ना। और ये मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे और 360 डिग्री पे, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा कि फॉर t to be minimum, that is time taken to cross the river to be minimum, man should initially start swimming at an angle 0 degree or 360 डिग्री with respect to परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर जो ये है इसके रिस्पेक्ट में या तो 0 डिग्री जो कि परपेंडिकुलर इटसेल्फ हो जाएगा, और अगर हम इसको 30 नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री भी रोटेट कर जाए पूरा का पूरा, तो अगेन ये क्या आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन ही आएगा। सो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि मैन शुड इनिशियली स्टार्ट स्विमिंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दैट इज़ अगर हम साइन कन्वेंशन से इसको रिलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। दैट इज़ अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करनी है तो इसे नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, स्विम करना चाहिए इनिशियली। तो हम इसको ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है कि नहीं, ठीक है। या इन फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ गिवन एज ड्यू नॉर्थ, दैट इज मैन शुड स्टार्ट swimming in north direction. Okay, now we'll take one more question that has been asked in JEE previously. So the question is, a boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses the river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. मीन्स क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है कि ये अपने पास अगर रिवर है तो इसका जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है, और इस रिवर की शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जो बोट है वो रिवर को क्रॉस करता है इन 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट में ये रिवर को क्रॉस करता है सच दैट जो हमारे पास बोट की जो इनिशियली स्पीड गिवन है वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा है कि अगर बोट हो या फिर स्विमर हो, अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ पे आनी है फाइनली, और इन सच दैट कि हमारे पास रिवर की स्पीड कुछ ना कुछ इनिशियली गिवन है इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको मान लें तो इसे स्टार्ट जो करना चाहिए वो कुछ इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट अगर रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में होती है तो इस दोनों की जो कंपोनेंट की जो रिजल्टेंट निकलेगी वो फाइनली नॉर्मल डायरेक्शन में हो पाएगी, जो कि हमारा एक्चुअल पाथ ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम इनिशियली क्या मानेंगे कि जो बोट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका स्पीड मान लेते हैं हम लोग VB है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो, VB cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो VB sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो VB cos थीटा जो है वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बोलो 1 किलोमीटर, और टाइम क्या है बोलो 15 मिनट, 15 मिनट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 15/60, अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट कर दे तो 1/4 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4, और अगेन VB जो है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गिवन था, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/1/4, दैट इज नथिंग बट, अगर हम cos थीटा को देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बोलो 4/5। दिस इम्प्लाइज थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 37 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकल कर आया था हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू
37 डिग्री, है ना। ना हम अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो अगर इस बोट को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रैवल करनी है, ठीक है, अगर हम वी को इनिशियली यहाँ पे लिए हैं और हम चाहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे, दैट इज़ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे फाइनली, तो वैसे कंडीशन में जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। मीन्स अगर हम इसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर को इस डायरेक्शन में एज्यूम किए हुए हैं पहले से, तो जो वी बी साइन थीटा होना चाहिए वो वी आर के बराबर होना चाहिए, सो दैट जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी बी का वो वी आर के साथ जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो नेट रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ हो पाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू वी ऑफ आर, ठीक है। दैट मीन्स वी बी हमारे पास क्या था, 5 था, इंटू साइन ऑफ 37 हो जाएगा, साइन ऑफ 37 इज इक्वल्स टू वी ऑफ आर, और साइन ऑफ 37 क्या होता है बोलो, 5 इंटू 3/5, दैट इज़ नथिंग बट वी ऑफ आर। और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दिस विल आर आंसर। तो देखते हैं हम ऑप्शन में है क्या, 1 2 3, ठीक है। दिस इज आर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।